हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर को। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इसमें जो पहला लेक्चर था, जो पार्ट 1 था बच्चा, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देख चुके हैं। उसमें हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स, उसके बाद से इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, उसके बाद से डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग देख चुके हैं। इसका थ्योरी हम लोग अच्छे से देख चुके थे और थ्योरी के साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्या करवाएंगे आपको कि जो पहला लेक्चर है उसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हुआ या फिर जो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ नंबर या फिर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स, इसके ऊपर हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग जो एंड में क्या देखेंगे, जो न्यूमेरल पजल्स आता है, ठीक है, उसको हम लोग करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ सम्स से जो हम लोग पिछले लेक्चर में जिसका थ्योरी देख चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहला सम लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सम लेते हैं। देखिए सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2, 4, y और 5। ठीक है, 2, 4, y, 5, ये पूरे चारों डिजिट्स है ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है बच्चा, ये क्या, मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। ये मल्टीपल ऑफ 3 है। वेरी गुड। वेयर y क्या है, यहाँ पर y क्या है, कोई भी एक डिजिट है। y क्या है, कोई भी एक डिजिट है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है कि y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, y का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, y का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, आपको हिंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपको हिंट बस इतना दिया हुआ है कि ये क्या है, जो ये है मल्टीपल ऑफ 3 है। ये नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है बच्चा, तो आपको क्या पता है मल्टीपल ऑफ 3 होने के लिए क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 होने के लिए क्या बात है कि ये क्या होगा, इसका सम ऑफ डिजिट्स पे डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। ये बात आपको पता है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं इसका, कि हमको पता है कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो 2 + 4 + y + 5 ये भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आएगा ना, कोई प्रॉब्लम बोलिए नहीं। ठीक है, अब देखिए कि अगर ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ये सारा इसको सबको मिला के मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11 + y। ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको कंक्लूजन ये पता चला कि अच्छा 11 प्लस क्या होना, 11 + y कितना होना चाहिए, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखे हुए हैं, कोई भी नंबर अगर वो डिविजिबल बाई 3 है तो वो नंबर का जो डिजिट्स है उसको अगर हम सम करेंगे तो वो भी डिविजिबल बाई 3 होगा। ये हम लोग जानते हैं बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब देखिए अच्छा y क्या था, y डिजिट है, तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इसको हम दूसरे कलर से एक बार साइड में लिख देते हैं कि y क्या क्या वैल्यू ले सकता है। देखिए y वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इतना सारा वैल्यूज़ y हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि 11 + y क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सही है, 11 + y क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सही है। अच्छा अगर आप देखें कि सबसे छोटा नंबर 11 + y को अगर हम निकाल लें, 11 + y करें तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, बताइए खुद से कि 11 + y करेंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा। यहाँ पे 11 + y जब करेंगे तो y सबसे छोटा क्या हो सकता है, 0। तो क्या होगा, 11 + 0 होगा, या फिर 11 + 1 होगा, या 11 + 2 होगा। y का डिफरेंट वैल्यू लेते जा रहे हैं, एक बार 0 लिए, फिर 1, फिर 2, या फिर 11 + 3 होगा, या फिर 11 + 4 होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम भी पहला क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं, सब क्वेश्चन ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक है, 11 + 6 होगा, या 11 + 7 होगा, या 11 + 8 होगा, या 11 + 9 होगा। एक मिनट, ये इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये 11 + 8, 11 + 9। ठीक है, इतना सारा नंबर्स में से कुछ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सर हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है कि जब हम ये वाला जो नंबर आएगा, ये क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, ये डिविजिबल बाई 3 है। उसके बाद से कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 3 है भाई, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है। फिर कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 3 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है। क्या इसके अलावा 11 + 7, ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 है क्या,
नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है ना ये कितना आने वाला है 12 आएगा। ये कितना आएगा, ये वाला नंबर कितना आएगा 15, ठीक है। ये वाला नंबर कितना आएगा 18, सही है। ये कितना आएगा 18। तो ये 12, 15, 18 आपको टेबल पता भी है, तो आपको क्या पता चल गया कि y का वैल्यू क्या क्या लेंगे तो ये नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। ये नंबर कब कब डिविजिबल बाई 3 होगा, तो आपको दिख गया कि अच्छा सर यहाँ पर क्या लेना होगा हमको y का वैल्यू। तो यहाँ पर इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा y का वैल्यू हो सकता है या तो आप 1 ले लीजिए या 4 ले लीजिए या 7 ले लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा आंसर तो एक बार लिख लिया, ठीक है। तो 1, 4 और 7 ये तीनों में से कोई भी आप डीजे y की जगह ले लीजिए, या क्या होगा डिविजिबल बाई 3 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है ना। कैसे सम को किया है समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सम और कर लेते हैं इसके ऊपर ही, ठीक है, एक सम और कर लेते हैं। देख लीजिए पहले आप लोग अच्छे से कैसे किए हैं, एक सम और करते हैं इसके ऊपर। देखिए कि अगर सपोज करिए आपको बोला, आपको क्या बोला, क्वेश्चन अगर बोल दिया कि 3, 1, Z और 5 ये क्या है, ये क्या है बच्चा, ये अगर आपको बोल दिया कि ये अगेन क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, सही है ना। अब क्या बोला यहाँ पर कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, ये अगर मल्टीपल ऑफ 3 है और जेड क्या है यहाँ पे कोई भी डिजिट है, जेड क्या है कोई भी डिजिट है, तो आपको अब क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ध्यान दीजिए जेड होगा यहाँ पे, ठीक है जेड होगा। तो आपको फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है कि जेड का क्या क्या वैल्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर सेम तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इस बार हम उतना करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि सर अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 + 1 + Z + 5 ये भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए बच्चा, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। वेरी गुड, मतलब 3 + 1 4 + 5 9, 9 + Z ये क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। अच्छा जेड क्या क्या वैल्यू ले सकता है, जेड ले सकता है 0, 1, 2 ... 9 तक, ठीक है। जेड एक डिजिट है तो डिजिट कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 9 के बीच में, सही है। जेड क्या है डिजिट है। चलिए अब बताइए कि जेड का वैल्यू क्या लें, ठीक है, जेड का वैल्यू क्या लें, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि जेड का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से 9 तक जाएगा, तो इसका मतलब जो 9 + Z का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, बताइए खुद से ही कि जो 9 + Z है इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है। अगर Z का वैल्यू 0 लेंगे तो आएगा 9, Z का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 9 लेंगे, जब 9 लेंगे तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 9 + Z का ये जो हम नंबर्स लिखे हैं ये क्या है 9 + Z का वैल्यू, 9 + Z को मिला करके। तो इसमें हमको क्या चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 का बात कर रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 का अगर बात कर रहा है तो Z का वैल्यू क्या होगा, ये वाला देखिए मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यहाँ पर Z का वैल्यू कितना है 0 है सर, ओके वेरी गुड। यहाँ Z का वैल्यू 0 है, यहाँ Z का वैल्यू कितना है 3 है, Z का वैल्यू कितना है 6 है, Z का वैल्यू कितना है 9 है। तो सिंपली वी कैन से दैट Z का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आइदर 0 लें या 3 लें या 6 लें या 9 लें, तीनों ही ये सारे ही केस में क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0369 विल बी द आंसर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।